जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। तो जी हमने रिकॉर्डिंग पॉज करके ये मशवरा किया है कि हम पहले एनपीओ का एक और सवाल कर लें। बच्चे कह रहे हैं एनपीओ मज़ा आ रहा है करने का। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया है। ये 2, 3 निके निके सवाल हैं। 2 इम्पेयरमेंट का 15 मिनट का सवाल, 15-20 मिनट का करेक्शन ऑफ एरर का सवाल। आपको टाइम नहीं लगना, लेकिन मैं ये कल करवाऊंगा, ये मेरे कल के प्लान में है। सुभान अल्लाह। फ्रेमवर्क डिस्कशन, सुभान अल्लाह। ये गपशप वाले सवाल, पीपीडी पता नहीं क्या, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं जो कल 12 से 1 वाली ब्रेक में इंशाल्लाह हो जाएंगे। मतलब ब्रेक कह रहा हूँ पार्ट में, जब 12 में शुरू करेंगे ना 1:15 तक ये हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। एमसीक्यूज तो किसी वक्त भी हो सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा मेरे ख्याल से। 7वां हो गया, 7वां कर लिया था ना हमने, ऐसे ही करना था। हाँ, ये मेरा दिल है कि आज हो जाए, अगर इन एडिशन टू पीपीई का नोट। अब देखें कितना हो सकता है काम इफेक्टिवली जो हो रहा है करते रहें। ठीक है, जल्दी ना करें, कल नहीं मुकेगा तो परसों उम्मीद है सीएमए वाले नहीं, आप ना सीएमए वाले उम्मीद नहीं होंगे तो परसों सवेरे सवेरे आके 1-2 घंटे पढ़ लेना। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह हो जाएगा। काम करेंगे तो होगा ना। तो एनपीओ का सवाल करने के बाद अब आवाम की पुरजोर फरमाइश पर एनपीओ का ही एक और सवाल करते हैं। ठीक है। मैंने सोचा था ट्रायल वाला एक सवाल करवाऊंगा और एक ये वाला इस टाइप का सवाल। ये बेसिकली एक ही टाइप है। ये इस टाइप में ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एक टाइप है ना। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाली टाइप के अंदर कहाँ से आए भाई तुम? इससे छुप छुप के आ रहे हो, सीधे आओ। क्या ऐसा काम कर दिया? कैमरे की आंख ने तो देख लिया तुम्हें, फिर भी हाँ हूँ बूथी पूरी विखाती है, तौण नहीं विखाई। अच्छा जी, तो सुने, 2 ही टाइप के क्वेश्चन है बेसिकली। एक तो सादा वाले थे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से करते थे, और एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाले ही थे लेकिन उनका जरा एडवांस वर्जन था, उसमें फ्रॉड हो जाता था। ठीक है। और तीसरी किस्म थी आपकी ट्रायल वाला सवाल। तो ट्रायल वाला सवाल और ये किस्म का सवाल में ये जरा मुश्किल वाले सवाल होते हैं। ये 2 आपको मैंने खुद करवाए थे, तीसरा होमवर्क में दिया था। दिल कर रहा है कि ये तीसरा भी करा दूं खुद। ठीक है। तो ये सवाल अब हम करने लगे हैं। 2 सवाल करने थे एनपीओ के मैंने रिवीजन के अंदर। एक ट्रायल वाला, अब इत्तेफाक से रिसेंट अटेम्प्ट वाला ट्रायल वाला ही था तो वो हो गया। अब एक सवाल इसके अंदर और था। आपको मैंने वैसे 2 सवाल करवाए, टोटल अब 4 हो गए ना। ठीक है। एक रिसेंट अटेम्प्ट वाला ट्रायल वाला है, एक पीएससी, एक मेहताब, ठीक है, और एक आपको मैंने चौंकदार वाला होमवर्क में दिया था। उसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट आपको कहा था इग्नोर कर दें। ये अब देखते हैं, किसी वक्त दिल करेगा तो डिस्कस कर लेंगे। सवाल अब मैं वो नहीं करवा रहा। ठीक है। डिस्कस मैंने वो सारा कर दिया था सवाल आप लोगों के साथ। आए ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन को डिस्कस भी नहीं किया था तो कुछ ऐसा काम कर लेना जो कम से कम, मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो आधे से ज़्यादा बच्चों ने नहीं किया होगा वो काम कर लें। हाथ खड़ा करें। ये जब होमवर्क दिया था कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया था देख लें। मैं उस्ताद ही होते हैं। हाथ ऊंचा खड़ा करें। अब ये 10-15 से 20% बच्चे नहीं बन रहे, यानी कि आधे से भी आधे ऐसे हैं जिन्होंने ये सवाल होमवर्क देने पर अटैम्प्ट किया था। तो उस्ताद ही होता है ना, इसलिए मैंने कहा ये सवाल करेंगे। मुझे पता था, मैंने होमवर्क दे के डिस्कस जो नहीं ना किया अभी, तो ये उम्मीद है जोड़ा हुआ होगा इन्होंने। तो यही वो सवाल है जो मौका है। बाकी तो हमने जो करने वाले सवाल थे तकरीबन सारे कर लिए थे। ठीक है। इस सवाल को करते हैं जी। रिक्वायरमेंट है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ शोइंग सेपरेटली रिजल्ट रिलेटिंग टू कैटरिंग सर्विसेज। इन्होंने कैटरिंग सर्विसेज वाला काम शुरू किया हुआ है। ठीक है। तो ये ए रिक्वायरमेंट में ही उसने कह दिया, तो मैं ए रिक्वायरमेंट करूंगा अपनी तरतीब से ही। बाद में भाई बोर्ड मिटा दें, मोबाइल छोड़ के ना बोर्ड मिटा दें, कोई नहीं, खैर है वो आ जाएगा। नोट करना है मैंने, ज़रा बोर्ड मिटा दें आप, ये चलने दें। और उसके बाद बैलेंस शीट भी बना दें और साथ में कंप्यूट करें अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड बाय क्लब इफ एनी ड्यू टू फ्रॉड कमिटेड बाय प्रीवियस अकाउंटेंट। ये मैंने साथ ही लिखा। ये असल में आई कैप ने ये फिगर, ये लॉस निकाला भी था और आई कैप ने उसकी एंट्री भी की थी, लेकिन आई कैप ने रिक्वायरमेंट में इसको नहीं लिखा हुआ था। सिर्फ एक लाइन वो आ गया। तो एक तो उसने आके डिस्टर्ब किया, फिर तुम बोल रहे हो उसके साथ डिस्टर्ब करने के लिए। पूछने दो उसको, अब थोड़ा ही लेट है, बस 2 घंटे 1.5 घंटे। ड्यू टू फ्रॉड रिजाइन किया है, ड्यू टू फ्रॉड। अब इतनी सी लाइन की वजह से हम कैसे ये डिसाइड कर लें कि फ्रॉड है या वो काम करना है? ये लाइन तो चेक, हाँ ये एक खदशा तो होता है ना। तो ये आई कैप के सवाल, नए सवालों के अंदर आपने देखा था अगले दोनों में उसने बाकायदा लिखा हुआ था कि जब ये काम हुआ तो उसने कहा था कि जो भी लॉस है वो बताओ।
इसमें नहीं था, तो मैंने कहा ज़रा उस जैसा ही बन जाए। सोल्यूशन आई कि आपने ऐसे ही किया था जैसे करना है, जैसे हमने करना है या जैसे इस किताब के अंदर है, लेकिन बस सवाल के अंदर थोड़ी रिक्वायरमेंट मैंने बेहतर कर दी। ये रिक्वायरमेंट जी ना सी पार्ट, ये नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल रिक्वायरमेंट, ये मैंने इसलिए लिख दिया था अमेंडेड है ये, ठीक है जी, ओके सही है। अब ये सवाल करते हैं, हमने इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है और हमने बैलेंस शीट बनानी है। तो मसला हो गया कुछ इसको, अच्छा जी, तो हम ज़रा सोल्यूशन पे अगर हम ज़रा थोड़ी सी, जिन्होंने किया है सिर्फ वही अगर ना मेरे साथ थोड़ी सी ये वो कर लेना कि थोड़ा आइडिया दे दे मुझे, फॉर्मेट बनाना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पास पेपर का क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी, नाम है इसका वो लिख लेते हैं, पेज नंबर बता दो 936, ठीक है जी। एग्जेक्टिव क्लब है। अच्छा एक मिनट ना, जरा यहाँ पर आपने 2 लाइनें छोड़ देनी है, ये मैंने यहाँ पर इसलिए छुड़वा दी, बाकी सवाल में मुझे जगह नहीं मिलनी, आप बेशक ना छोड़ें। आपने ए रिक्वायरमेंट में इनकम एक्सपेंडिचर, फिर बी रिक्वायरमेंट आपने करनी है बैलेंस शीट, फिर ए रिक्वायरमेंट दोबारा लिख देना, खैर है, जिसमें आप वो बेसिकली वर्किंग वन करते थे ना, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वो। उसके बाद फिर आपने उसके नीचे 3-4 लाइनें छोड़ देनी है, क्योंकि उसने नहीं, मैंने ऐड किया है सी रिक्वायरमेंट में कि कंप्यूट करो वो कोई फ्रॉड कैसे लॉस है, वो हमारा कैश अकाउंट में से निकलता था, लेकिन मैंने कहा था लाइन में इधर लिख देंगे, ठीक है ना। तो मैंने वो 2 लाइन इसलिए छोड़ी हैं, जब फिगर निकल आएगी तो मैं लिखूंगा कि द अमाउंट ऑफ फ्रॉड जो है वो इतनी है, और आगे वर्किंग नंबर जिसमें वो लेजर में निकला होगा मैं वो रेफर कर दूंगा, ठीक है। तो ये 2 लाइनें मैंने इसलिए छोड़ी। उसके बाद आप शुरू कर दो जी अपना काम। एग्जेक्टिव क्लब, ये मेरी ए रिक्वायरमेंट है, ए एग्जेक्टिव क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, सिर्फ कोई एक बच्चा, सारे नहीं, ईयर एंड बताओ 31 दिसंबर, कोई एक बच्चा सिर्फ सोल्यूशन इसलिए खोल ले ताकि मुझे ज़रा थोड़ा प्लानिंग में आसानी हो जाए। बोर्ड के ऊपर थोड़ा प्लानिंग में मसला होता है, आपके सामने तस्वीर रहे सारी सोल्यूशन की, ठीक है जी। 31 दिसंबर 2006, इतना पुराना सवाल है। अच्छा जी, इनकम्स में 4-5 लाइनें काफ़ी हैं जी, यार रहने दो यार, है? 4 लाइनें आपने काफी बोली, मैंने 5 छोड़ दी। एक्सपेंसेस में जी ओए होए ऐसे गेम बुलांदे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी, काफी है भाई। देखो थोड़ा सा ना कॉमन सेंस भी यूज किया करो, चवला ना मारा करो। अगर 2 लाइनों में काम होना है तो मैंने 4 छोड़ दिए, तो उसमें क्या टेंशन है? मसला तो तब है कि 2 लाइनों में काम होना और मैंने 1 छोड़ी हो। प्लीज बेटा इन्होंने बड़ा होना भी कोई नहीं है इन्होंने ना। अच्छा जी, उसके बाद बी रिक्वायरमेंट है मेरी स्टेटमेंट ऑफ, क्या लिखा हुआ अल्फाज क्या है? बैलेंस शीट। हाँ वैसे तो आप नया नाम ही लिखता होता है, लेकिन चलो बैलेंस शीट ही मैं लिख रहा हूँ, और ऊपर नाम शाम मैं नहीं लिख रहा, जरा खुली डुली जगह हो, ठीक है। बैलेंस शीट है एज ऑन 31 दिसंबर 2006। सिर्फ एक आबिद सिर्फ ओपन करके बैठे सोल्यूशन, बाकी कोई ना ओपन करे, सब क्लोज कर लें, सब क्लोज कर लें जी। कहते हैं फिर बकरी सर्कस लगी होनी जी। अच्छा, बैलेंस शीट के अंदर हमने स्टार्ट करना होता है फंड्स से। कितने फंड्स हैं? मेरे ख्याल में एक ही जनरल फंड है इसमें, ठीक है, जनरल फंड होगा वो, ओपनिंग प्लस सरप्लस चले, 2 लाइनें फिर भी छोड़ दी। उसके बाद लायबिलिटीज़ हैं, नॉन करंट करंट अलग तो नहीं है, सवाल पुराना है, उस वक्त में इस सवाल में हम कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, बस हैं सिर्फ करंट लायबिलिटीज। चलो आ गई तो चेंज कर लेंगे, लायाबिलिटीज नहीं, लायाबिलिटीज। लायाबिलिटीज में को 5-6 लाइनें छोड़ देता हूं मैं, उम्मीद है बहुत होंगी। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स थे इसमें, चलो कितने को हैं? 1 है, चलो 2 लाइनें इसके लिए छोड़ दी। ये सवाल पढ़ के चूंकि आप फॉर्मेट बनाते हैं तो अंदाजा आपको हो जाता है उससे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया था, अभी मैंने सवाल ही ना पढ़ा,
मैंने कहा जो टाइम बचाते हैं। उसके बाद करंट एसेट्स 5-7 होंगे, जितने भी हों। अब हमें क्या, अब हमारे पास जगह ही बड़ी खुली डुली आ गई। लाइबिलिटीज में 3-4 थी, कितनी थी? चलो कोई पंजवीं ना आ जाए। चलो खैर, टोटल भी करना होता है। चलो 4 तक तो ठीक है, मैंने एहतियातन इसीलिए छोड़ा था। इसको फिर थोड़ा नीचे लिख देंगे, ये नॉन करंट एसेट भी तो एक ही बोला है आपने, ठीक है। चलो, मैंने कहा ज़रा सवाल पढ़े बगैर फटाफट फॉर्मेट बन जाए। चलें जी, अब ज़रा सवाल को क्विकली देखें एक नज़र, क्योंकि आप लोगों को ज़हमत तो हुई नहीं थी कि आप इस सवाल को करते। अच्छा जी, द अकाउंटेंट ऑफ एग्जेक्टिव क्लब हैज़ रिजाइन ड्यू टू चार्जेस ऑफ फ्रॉड। हमने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि तुम फ्रॉड कर रहे हो, यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन कर रहे हो। वो और था, ये अकाउंटेंट नहीं है, वो और पिछले की बात हो रही है, ठीक है। ये तो मिस्टर इमाद है। अच्छा नहीं, एंड मिस्टर इमाद हैज़ बीन असाइंड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 6। तो यही तो वो बना कर, हम सब इस वक्त मिस्टर इमाद है, ठीक है। तो आपने अकाउंटेंट अभी आपको रखना है, हमने अभी नहीं रखा। तभी तो वो फ्रॉड वाले तेज को निकाल के तुम जैसे को रख लिया था। कोई बात नहीं, हम करेक्शन ऑफ एरर कर लेंगे, बड़ा फायदा हो गया था उस टॉपिक से हमें सीखने का। लेकिन तुम ही ठीक हो, कम से कम फ्रॉड तो नहीं ना कर रहे, ठीक है। तो अभी तो ये भी इसको रखना था, कर लो उससे बाद। ऑन टेकिंग चार्ज मिस्टर इमदाद है, सॉरी इमाद नहीं इमदाद है, मिस्टर इमदाद फाउंड दैट द बुक्स हैव नॉट बीन रिटन सिंस जनवरी। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। आफ्टर सर्चिंग द अवेलेबल रिकॉर्ड्स एंड डिस्कसिंग वेरियस इश्यूज विद मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट कमेटी, ही वॉज एबल टू गैदर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन आ गई। अब ये टिपिकल इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल होता है। एक पूरा टॉपिक है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सही हैवी किस्म का आ रहा है जल्द आपके शहर में, यानी कि FAR 1 में अगर स्कीम चेंज हो जाती है तो इसको सिंगल एंट्री के नाम से भी याद किया जाता है। 12-13 दिन लग जाते थे इसके ऊपर बच्चों के, ठीक है। तो छेती छेती आगे निकल जाओ। खैर उसी का ही ये मतलब उसी तरह से ही ये सवाल भी हो रहे थे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे पास। नॉर्मली कैश बुक यानी कैश एंड बैंक अवेलेबल होता है, रिसीट पेमेंट, और कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, स्टूक्स जाके गिनती कर लेते हैं। इस तरह से करके हम ये अकाउंट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। सवाल आसान है, अब आपके लिए बहुत आसान है। आफ्टर सर्चिंग द अवेलेबल रिकॉर्ड्स एंड डिस्कसिंग, अच्छा क्या है जी, अ मेंबर ऑफ मैनेजमेंट कमेटी कंट्रोल्स रिसीट्स रिलेटिंग टू स्नूकर टेबल चार्जेस। भाई ये एग्जेक्टिव क्लब है, तो इस क्लब के अंदर हमारा ये एग्जेक्टिव क्लब है, ठीक है। तो स्नूकर टेबल के चार्जेस क्या होते हैं पता है कुछ? कितने तुम लोग मार्च से आए हुए और कभी नहीं गए दोस्तों के साथ स्नूकर खेलने हैं? जो हारता है वो 50 तो नहीं देना चाहिए। आप लोग शेयर कर लिया करें, ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है। मुफ्ती साहब से पूछ लेना, तो आप 25-25 कर लिया करो, इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन जाते तो हैं ना, ठीक है। तो वो जो आप 50 रुपये उसको देते हैं, इंशाल्लाह आइंदा से 25-25 करके दोनों दोस्त देंगे। और 4 होंगे तो फिर आपने उस 50 के और 12.5 रुपये तो आपने ये जो पैसे उनको देने हैं, ये उस स्नूकर क्लब की इनकम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्नूकर क्लब हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है एक मेंबर मैनेजमेंट कमेटी का, एक मेंबर जो है वो हर वक्त जो है वो स्नूकर के फट्टों पे बैठा होता है, मतलब साइड पे करके कुर्सी रख के, फट्टों पे नहीं बैठा होता, और वो कंट्रोल करता है ये स्नूकर टेबल से आने वाली जो रिसीट्स हैं जिनका टोटल है। अब मेरा सवाल ये क्या है, इसकी एंट्री क्या है? इसकी एंट्री क्या है? कैश डेबिट स्नूकर टेबल इनकम कर दूं? इनकम भी यही, कैश भी, ठीक है। तो इनकम ये क्रेडिट हो गई। अच्छा, अब अगला सवाल पैदा होता है कि चलो इनकम तो हमें मानने में आती है बात, सारा आपने लिख दिया, कैश किसने कहा आपको क्या आ गया? ये बैंक भी तो हो सकता है। अब पहली बात ये, इसकी चीज़ इस तरह की है कि ये थोड़ा ही होता है कि आप गेम आ रहे हो तो आपको ठहरो ये भाई चेक है आपको ये एक चेक। लेकिन इससे हटकर असल में इस एक लाइन को तो मैंने बताया था आपकी क्लास में कम से कम
ये बैंक डिपॉजिट की एंट्री क्या होती है, बैंक डिपॉजिट ये एंट्री क्या होती है, ये समरी ऑफ बैंक अकाउंट गिवन थी। ये उन बच्चों को ज्यादा फायदा हो रहा है जिन्होंने अटेम्प्ट किया था इस सवाल को, बाकी तो मुंह उठा के देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, अभी रिवीजन क्लास है ना, पहली बार तो टॉपिक कर नहीं रहे, ठीक है। खैर एनीवेज, बैंक डिपॉजिट की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, दराज क्रेडिट। अब ये जितनी अमाउंट है माशाल्लाह से 26160.5 और कैश 26160.5, तो ये जो अमाउंट सारी की सारी है बैंक में जमा हुई, ये कहां से हुई है जमा, कैश की दराज में ये पैसे इकट्ठे होते हैं और उसके बाद फिर ये नहीं है कि ये एक ही दफा सारे इकट्ठे हुए होंगे बेटा, ऊपर लिखा ही क्या हुआ है, समरी ऑफ बैंक अकाउंट। मैंने आपको कहा था कि बैंक स्टेटमेंट के ऊपर तो बहुत सारी जगहों पर ये बार बार पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट में रिसीट्स पड़ी हुई, पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट देते तो आप तो यही पूरा ना कर सके, पर्चे में समरी बना दी जाती है कि जितनी दफा बैंक डिपॉजिट हुआ होगा पूरे साल में इकट्ठा करके उन्होंने एक फिगर दे दिया आपको, जितनी दफा सब्सक्रिप्शन आई होगी एक फिगर निकाल के उन्होंने दी, तो ये समरी बनाकर उन्होंने दी हुई है। तो इसका मतलब कि ये पैसे जो हैं ये 26,150 ये कैश के दराज से निकलकर बैंक में जमा होते हैं, ठीक है जी। और ये जो पैसे हैं ये पैसे किस किस चीज पर, यानी ये कैसे कैसे इकट्ठे हुए हैं, किस किस चीज पर मुश्तमिल हैं, तो फिर आगे उसने बताया इसमें रिसीट्स फ्रॉम स्नूकर टेबल भी पड़ी हैं, इसमें सब्सक्रिप्शन भी हैं, इसमें डोनेशन भी हैं और कैटरिंग सर्विसेज भी हैं। मतलब ये जितनी चीजें भी हैं ये पहली बार रिसीव हुई होंगी कैश में, ठीक है, और उसके बाद फिर जब कैश की दराज भर गई होगी, ये हफ्ते बाद महीने बाद जब कभी ज़्यादा कैश हो जाए, ठीक है, तो ये यहाँ से कैश की दराज से निकाल कर बैंक में जमा हुई पड़ी है। तो इसका मतलब इनिशियली इनकी एंट्री क्या हुई होगी, कैश डेबिट स्नूकर टेबल इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट कैटरिंग सर्विसेज इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट डोनेशन क्रेडिट, कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, सब कुछ कैश में रिसीव होता है। बैंक में अगर रिसीव होता तो यहाँ पर लिखा होता सब्सक्रिप्शन, लिखा होता कैटरिंग सर्विस, लिखा होता यहां पे बैंक की डेबिट साइड पे, पर बैंक की डेबिट साइड पे सिर्फ डिपॉजिट नजर आ रहा है। बैंक डिपॉजिट कहते हैं जो कैश आपने जमा करवाया, और उसके अंदर क्या क्या है वो उसने बता दिया ब्रैकेट के अंदर। बस इस सवाल में ये कहानी थी। तो ऐसे हर सवाल छोटी मोटी कहानी होती है। खैर चलें, छोड़ें, यहां से आगे चलें। ये एंट्री पहली हो गई, कर लेंगे। दूसरी एंट्री, मेंबर सब्सक्रिप्शन 3650 रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, क्या एंट्री करोगे, कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट ऑफ दीज 75 रिलेट टू 2007 एडवांस, 75 आ गया एडवांस, ठीक है जी। 3 मिलियन हैड बीन डोनेटेड फॉर न्यू बिल्डिंग, आगे ना पढ़ो, आगे ना पढ़ो, नहीं बढ़ना था। मुझे बताओ, बिल्डिंग नई बननी है उसके लिए ये डोनेशन आया, क्या करोगे जब रिसीव हुआ, कैश डेबिट बिल्डिंग लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। अब ये पहली दफा कभी आईकेएफ के सवाल में जिंदगी में ये चीज आई थी, इसलिए उन्होंने आगे ये भी लिखा, इसको क्रेडिट कर देना बिल्डिंग रिजर्व अकाउंट में, जिसको हम बिल्डिंग रिजर्व अकाउंट कह देंगे, कहना है तो वैसे हम बिल्डिंग लायबिलिटी कहते हैं, वही कहेंगे, ठीक है। बिल्डिंग अब बिल्डिंग मतलब कोई और चीज होती है ना, जैसे मिसाल के तौर पर वो कहता कि जी बर्न वार्ड, तो मैं कहता बर्न वार्ड बिल्डिंग लायबिलिटी, अब वो बिल्डिंग है ही बिल्डिंग, चलो खैर न्यू बिल्डिंग बिल्डिंग लायबिलिटी ये क्रेडिट करनी, यानी इसकी एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट बिल्डिंग लायबिलिटी क्रेडिट। अब अगर तो बिल्डिंग इस साल बन के कंप्लीट हो गई तो डेप्रिसिएशन उसकी होगी, तो ये इनकम बनेगा, और अगर बिल्डिंग ना कंप्लीट हुई तो ये ऐसे ही रहेगा। बिल्डिंग ही नहीं बनी, बिल्डिंग बनना शुरू भी नहीं हुई इस सवाल में, मुझे याद आ गया ये सवाल, क्योंकि ये सवाल मैं 2-3 अटेम्प्ट पहले करवाया करता था, उसके बाद फिर जब वो नए सवाल आ गए फिर मैं वो कराता था, ये बच्चों से करवाता था, ठीक है। आपसे फिर भी ज़्यादा मोहब्बत होगी आज इस दफ़ा, तो और सवाल को नहीं बच्चे आज दफ़ा, सेशन लंबा होता है ना ये वाला, इसमें बंदा ज़्यादा काम कर जाता है, ठीक है, तो कोई नहीं। खैर, club provides catering service on which profit margin of 20% of sale is earned, stock and purchase related to, यानी वो कह रहा है जो स्टॉक है ये कैटरिंग सर्विस का है, तो दूसरा स्टॉक पता नहीं फिर क्या है, ये कैटरिंग सर्विस का है, और वो देख लेते हैं, पहुंचे तो सही वहां पे, ये तो कैटरिंग सर्विस का ही उसने बता दिया, ठीक है जी, कि क्लब कैटरिंग सर्विसेज दे रहा है, कैटरिंग सर्विसेज ये इनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी है, ठीक है ना जी। तो इस जो स्टॉक्स हैं वो भी इसके हैं और ये परचेजेज भी इसी की हैं। अब अल्लाह माफ़ करे, परचेजेज हमें क्रेडिट साइड पे नज़र आए सही एक बार बैंक की, हमारा तो एक ही असूल है, बोल गए हो फूटो तो। अच्छा मेरी बात सुनो, ऐसे पढ़ना है तो मैं चला जाता हूँ, जाओ छुट्टी है, क्या को मजबूरी है, किसी ने मजबूर करके बिठाया, जाओ जहाँ जाना है, जहाँ काम करना है करो, जाके पढ़ो बैठ के, या याशी करो जाके, ये मेरा सर खाने क्यों आ गए हो,
चलो निकलो निकलो, चलो ऐसे पढ़ना है तो जाओ। किसने मजबूर करके बिठाया हुआ है? तो एडा केड़ा फोकस है कि मुंह चो आवाज नहीं निकल रही यार, मैनू लग रहा है मैं दीवारा नू पढ़ा रहा। एडा केड़ा फोकस साडा आ गया? इतना फोकस तुम लोगों का, मुझे पता है जितना फोकस है तुम लोगों का। फोकस ना को फोकस कान के नीचे दूं एक फोकस पूरा हो। बैंक की पेमेंट साइड पे परचेजेस हो तो उसे क्या कहते थे? पेमेंट टू क्रेडिटर। ये इस तरह से पूछोगे तुम्हें पता लगेगा कि आपको समझ आ रही है। ओके, तो वो ये कह रहा है कि आपको स्टॉक या जो भी नजर आ रहा है, स्टॉक एंड परचेजेस ये रिलेट कर रही हैं इसी सर्विसेज से। बड़ी मेहरबानी जी, ठीक है, शुक्रिया। आगे कहता है कैरिंग वैल्यू ऑफ स्नूकर टेबल यकम जनवरी पे इतनी है, ओपनिंग बुक वैल्यू। द कॉस्ट ऑफ टेबल्स वॉज, अच्छा कॉस्ट भी बता दी। टेबल्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ओए ड्यूरिंग द ईयर को टेबल एक्वायर हुए हैं, यस। 10% ये भी रोला है, 10% डिपॉजिट ऑन न्यू स्नूकर टेबल्स। ये 100% नहीं है, 10% है। आगे जाके बताएगा फिर कहीं ना कहीं, नहीं तो फिर हम देख लेंगे कि किस दिन, यहीं पे बता देगा। टेबल एक्वायर ड्यूरिंग द ईयर वर इंस्टॉल, अच्छा बता दी है, साल के आखिरी दिन इंस्टॉल हुए, इसलिए कोई डेप्रीसिएशन वगैरह नहीं हुई। लेकिन जब इंस्टॉल हो गए हैं बेटा जी तो फिर एसिड तो डेबिट होना है, लेकिन इससे नहीं होना। अब ऐसी एडजस्टमेंट भी आप कर चुके हैं, पता नहीं वो लेयर क्लब या किसी ऐसे सवाल के अंदर इक्विपमेंट खरीदा था एडवांस के अगेंस्ट, एडजस्टमेंट कोई नहीं होनी, ठीक है। कौन सा सवाल है? वॉयलन फैमिली क्लब, ठीक है। उसमें एसिड खरीदा था एडवांस के अगेंस्ट, और जब आ गया था एसिड तो पूरी अमाउंट से डेबिट करना था। तो ये जब आपका टॉपिक तैयार होता है ना, अभी तैयार मैं नहीं कहता कि है, क्योंकि आपने भी जाकर रिवीजन करनी है फुल फ्लेज। आपने एनपीओ के सारे सवाल हिम्मत करके, ये जो लंबे टॉपिक्स हैं ना, इनको एक सीटिंग में करने का ये तरीका है कि सुबह नमाज के बाद जब आप बैठो ना पढ़ने नाश्ता करके, तो उस वक्त इस टॉपिक को पकड़ो, और जब कभी इसके छोटे टॉपिक चल रहे हो तो फिर सवेर में किसी और पेपर का ऐसा कोई लंबा टॉपिक है वो रख लो, चेंज करते रहा करो टाइमिंग कभी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक लंबा टाइम है जोहर तक, जिसमें आप बगैर किसी ब्रेक के चलते हो। तो एनपीओ के सवाल जब एक सीटिंग में आप कर चुके होगे ना, एक सीटिंग का फायदा ये होता है कि आपको ये चीज़ नज़र आ रही थी जो मुझे नज़र आ रही है। अब मुझे नज़र आने की वजह यही है कि मैं काफ़ी दफ़ा करा चुका हूँ, और आप इस पर पहुँच जाएँ, आप एक सीटिंग में ये सवाल कर लें, किए हुए सवाल ही करने, तो आपको भी ऐसे ही नज़र आएगा, हाँ हाँ ये उधर भी ऐसे ही था, इधर भी ऐसे ही है। फिर उससे मिलती जुलती पर्चे में आती है आपका, तो हाँ ये तो मैंने पहले भी देखा हुआ। तो रेकरिंग नेचर की एडजस्टमेंट आपको पास करवाती है, 70-80% सवाल उनकी वजह से सही होता है। और हर सवाल में बरकत के लिए 2-3 चीज़ें ऐसी होंगी जो समझ नहीं आएंगी, जो पहले कभी नहीं होंगी, अगली बार वालों को आएंगी, उनके लिए और कुछ नहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो चलता है। अच्छा, 10% डिपॉजिट ऑन न्यूली एक्वायर्ड वॉज पेड ऑन यकम नवंबर, बैलेंस इज पेएबल इन जनवरी 7, लेकिन एक्सपेक्टेड लाइफ उसने बताई है 6 ईयर्स है। ओके, अब समरी ऑफ, ठीक है, ये बैंक अकाउंट ये आ गया, और समरी ऑफ एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम, हाँ जी, यानी कैश का अकाउंट। इस सवाल की खूबसूरती, ये शायद ये वाहिद सवाल था कि बैंक का अकाउंट अलग है और कैश का अलग है, और बैंक का बना हुआ मैं नहीं बना रहा, कैश का बना लेंगे, और वहीं से फ्रॉड निकलेगा। बैंक स्टेटमेंट, बैंक में से फ्रॉड करना ना ज़रा मुश्किल काम, तो कैश में एम्बेजलमेंट आसान होती है, तो कैश पे अकाउंटेंट हाथ साफ करता है जब करना हो तो उसमें, ठीक है। तुम्हें मैं वैसे देख रहा हूँ, तुम्हें वो वाला तुम्हें तो अभी रखना है यार। अभी तो इमदाद भाई अकाउंट्स बना के देंगे, फिर उन्हें कहेंगे यार इमदाद भाई आपने बड़े अच्छे अकाउंट्स बनाए। इमदाद भाई की फर्म है अपनी, ऑडिट फर्म, तो हमने उन्हें कहा कि यार कोई आपके पास कोई अच्छा सा लड़का हो, अभी आर्टिकल ने कहा हाँ एक लड़का है कश्मीर का, अभी आर्टिकल्स खत्म ही हुए हैं, क्वालिफाई भी करने ही वाला है, आर्टिकल भी खत्म होने वाले हैं, तो आप वही रख लें, अपना CFO बना लें उसको। तो हमने फिर आपको भी रखना है, ठीक है। R1 पास कर ले हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह, R1 भी पास हो। जब मैं इस आप लोगों जितना था, आप लोगों की तरह से जिस लेवल पे था, तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा उस वक्त C इंटर जैसे कैफ है वो होगा। फिर वो हो गया तो मैं कहता था ये फाइनल तो पता नहीं किन लोगों का होता होगा पास, तो पता नहीं चला, बस एक था मेहनत करते गए और वो सफ़र होता गया, चलता गया, मंजिल किस दिन आई पता नहीं चला। सफ़र करना पड़ता है, ठीक है, अंग्रेज़ी वाला भी और उर्दू वाला भी। तो इस वक्त आप अंग्रेज़ी उर्दू दोनों सफ़रों से गुज़र रहे हैं, तो करते रहें ये सफ़र, पॉजिटिव स्ट्रेस, यूज स्ट्रेस के साथ चलते रहें, पास भी होंगे इंशाल्लाह। मैं पास हो सकता हूँ तो कोई भी हो सकता है। मैं बिल्कुल सादा बात कर रहा हूँ, इसको ये ना कहना वो बड़ा बन के बात कर रहा है, ये बड़ा बन के बात नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। मैं एक एवरेज सा स्टूडेंट हूँ, मतलब जब दिल करता था थोड़ा सा पढ़ता था, पता नहीं उसको एवरेज कहते हैं या जो भी कहते हैं आप लोग, मतलब FSC तक यही था कि बस एंड पे आके पढ़ लिया 15-20 दिन, बस गुजारे के नंबर आ गए 70-75 का, 80% आ गए, इतने से नंबर आते थे। कभी वो
90% चुप। मैं कहते यार ये कैसे इतना पढ़ लेते हैं लोग। एक बात कर रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन जब पढ़ना शुरू किया तो सीए में पढ़ते गए तो चलते। तो अगर मैं पास कर सकता हूँ ना तो कोई भी कर सकता है। तो आप कर सकते हैं पास, लेकिन बेटा ये मोबाइल की जान छोड़ दोगे ना अगर, ठीक है, यकीन मानो मोबाइल को बंद करके रख दो इस 1.25 महीने के अंदर, और जैसे कहा वैसे कर लो तैयारी, इंशाल्लाह जितने पर्चे हैं 3 हैं 4 हैं सारे पास होंगे। पर मोबाइल को जब आप ऑन रखोगे, ऑन हालत में, कोई सोशल मीडिया ऐप खुदा ना खास्ता आपने खोल ली तो 1-1.5 घंटे बाद होश आएगा कि ये वक्त गया, और वो वक्त वापस नहीं आएगा फिर। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं ये डिलीट कर दो। ये कुर्बानी देनी पड़ती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने किसी बच्चे का, मुझे नहीं पता, मुझे तो टिकटॉक इंस्टा का पता ही नहीं है कि ये होते कैसे, चलते कैसे, मुझे नहीं पता, सुना हुआ है ना, सच्ची बात। लेकिन एक बच्चे को, 2 बच्चे ऐसे मैंने बोला एक क्लास में, पता नहीं कौन सी क्लास है, उसने कहा सर वो पता नहीं क्या हुआ होता है, इतने अरसे से वो ख़राब हो जाता है, सब ख़त्म हो जाता है, स्ट्रीक टूट जाती है। अच्छा हाँ, किसने बोला? तूने बोला था। तो वो स्ट्रीक तोड़ दे तो पेपर्स की स्ट्रीक बन जाएगी, ठीक है। आपका पासिंग स्ट्रीक जब शुरू हो गया ना इस सीए के अंदर, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। फिर आप फाइनल के पर्चे पास करके क्वालिफाई करके ही दम लेंगे। फिर आप कहेंगे मैंने और कुछ, वो जैसे वो ऐनक वाला जिन होता था ना, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, जो कूटा कहता होता था, ऐसे ही आप जो कूटे बन जाएंगे। आप कहेंगे मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं कौन सा पेपर पास करूं, पेपर ही नहीं बचेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये स्ट्रीक तोड़नी पड़ेगी। आगे आपकी मर्जी है, ठीक है जी। अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, वसीयतों का टाइम असल में चल रहा है, क्योंकि अब करीब हूँ मैं मरने के लिए आपके इस सेशन के अंदर। तो आप जा रहे हैं आगे, मैं जा रहा हूँ कहीं कहीं और, तो इसलिए ये बातें ज़रा ध्यान में रख लो। पास हो जाओगे, एक अटैम्प्ट में 4 हैं 3 हैं, ऐसे ही हर अटैम्प्ट में। वो स्ट्रीक तोड़ लो, सौदा कर लो, वो 5 सेकंड का काम है, वो स्ट्रीक टूट जाएगी। भाई कह रहे हैं कि वापस भी मैं करवा दूंगा, एक बार पेपर्स दे के आ जाना। मैं तो कह रहा हूँ कि फाइनल पास होने तक ये स्ट्रीक तोड़ दें। आप बीच में कह रहे नहीं 5 सेकंड के बाद मैं सेट कर दूंगा। अच्छा जी, पैटी कैश, कैश का लेजर बनेगा, इसमें कुछ कैश के खर्चे आ रहे हैं। ग्लासेस एंड क्रॉकरी खरीदे। अच्छा, परचेजेस के बारे में उसने कहा था ये कैटरिंग के हैं, ग्लास और क्रॉकरी क्यों खरीद के लाए? चलो आगे देखते हैं। वेजेस हैं, वेजेस अब पता नहीं किसकी होंगी, वेजेस नहीं बताएगा तो फिर ये वेजेस जो हैं वो हम डाल देंगे केटरिंग सर्विस को। सन्ड्री क्लब एक्सपेंसेस हैं, रिपेयर टू स्नूकर इक्विपमेंट है, इमदाद के पास ये बैलेंसेस भी पड़े हैं, प्रीपेड रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल है, सप्लायर्स यानी क्रेडिटर्स बैलेंस भी गिवन है, और स्नूकर स्टॉक्स गिवन है, ये कैटरिंग सर्विस का है। और ये क्या है जी, स्टॉक ऑफ क्रॉकरी क्या है? ये भी कैटरिंग का ही होगा? नहीं, अगर होता तो वो फिर वो अलग से क्यों बताता? वो इस कैटरिंग के स्टॉक में कैटरिंग का स्टॉक क्रॉकरी पड़ा हुआ है। कैटरिंग की क्रॉकरी कहां पड़ी है? कैटरिंग के स्टॉक में पड़ी होगी। कैटरिंग का सामान कैटरिंग के स्टॉक में पड़ा होगा। ये क्या है क्रॉकरी? भाई एग्जीक्यूटिव क्लब है, ट्रेडिंग नहीं करते भाईजान। आपने इस क्लब में मेंबरशिप जो ली हुई है, आपके को मेहमान आए, आपने चाय पिलानी हो तो क्या कहोगे? यार जाना जरा चाय लेके आना, और वो शापरों में चाय लेकर आएगा तो अच्छा लगेगा। फिर किस में पिलाओगे हैं? और कोई क्रॉकरी तो आपके क्लब में भी यूज होनी चाहिए ना। वहां पर कोई मेहमान आ जाए आपके पास तो कोई टेबल, कोई चम्मच, कोई प्लेट, कोई पिरच, कोई प्याली, कुछ तो होगा ना। ये वो है भाई। जैसे किसी दफ्तर के अंदर स्टेशनरी होती है, वैसे ही इस क्लब के अंदर क्रॉकरी होती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे स्टेशनरी का लेजर बनता था, वैसे ही इस क्रॉकरी का लेजर बनेगा। ये सिंपल एक एक्सपेंस होगा। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, कुछ खरीद के लाए हो, कितने गया, ये खरीदा है, और फिर एक्सपेंस की फिगर आ जाएगी, ठीक है। क्लब हैज अ फिडेलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी। कोई चूना लगाए तो उसको पॉलिसी हमने उसकी ली हुई है। कोई चूना लगाए ना तो उसकी नहीं। यार तुम नहीं हो, फिर हंसते हो। तुम्हें अभी रखा ही नहीं है हमने, बात फिर वही। मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ कि यार ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे अकाउंटेंट हो। तुम्हें मैं जी, द क्लब हैज फिडेलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी और एनी कैश डेफिशिएंसी अप टू मैक्सिमम 1 मिलियन इज रिकवरेबल अंडर द पॉलिसी। तो वो कहता है जितना भी चूना लग गया इंश्योरेंस वालों ने उसमें से 10 लाख दे देने,
अब इससे ऊपर भी अगर चूना लगा तो वो आपका नुकसान है, नीचे होगा तो फिर कोई मसला नहीं, वहां तक वो भर देंगे। ठीक है, लो जी सवाल तो खत्म हो गया, जवाब शुरू करते हैं। अब मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंज, सबसे पहले तो बी, ए, बी और ए। एक ए रिक्वायरमेंट अभी और भी रहती थी ना बेटा, रुपीज किस में चलाओगे? 1000 में। ठीक है, रुपीज इन 1000 चलाने का फैसला हो गया जी हमारा। अच्छा अब इधर देखो, रिक्वायरमेंट ए के अंदर ही कुछ पार्ट ये भी था कि ट्रेडिंग केटरिंग को अलग से दिखाना। ठीक है, तो अलग से ही दिखाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में इसका आंसर ले जाएंगे। बस मैंने यहाँ वर्किंग 1 नहीं लिखा, इसको मैंने रिक्वायरमेंट बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैटरिंग से ट्रेडिंग एक्टिविटी लिखते थे, कैटरिंग सर्विस लिख लें, जो भी कर लें। सही है, इसके अंदर सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी को अदर एक्सपेंस आ जाए और ये 4-5 लाइनें छोड़ देते थे। ठीक है, उसके बाद सी रिक्वायरमेंट जो मैंने ऐड किया उसके लिए मैंने वो टॉप पे 3 लाइनें छोड़ दी थी, आपको जरूरत नहीं है, आप इसके बाद 3 लाइनें छोड़ देना और फिर वर्किंग 1 शुरू करना। ठीक है, तो वर्किंग 1 अगर उधर छोड़ दिए तो अच्छी बात है, नंबरिंग आगे पीछे होगी बस आपकी। ओके जी, नंबर वर्किंग 1 है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, और इसमें मेरे पास इन सवालों के अंदर अभी हमारे पास वो मामलात आए ही नहीं थे। वो फंड अकाउंटिंग तो शुरू ही कहाँ भाई, वो बड़ी एनपीओज होती हैं जिनके अंदर प्रॉपर अकाउंटेंट्स भी रखने पड़ते हैं, फंड अकाउंटिंग हो रही होती है बेहतरीन किस्म की, फिर ट्रायल भी बन रहा होता है। ऐसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाली एनपीओज के अंदर ज़्यादा टेंशन नहीं होती, जनरल फंड ही एक होता है, इधर से सुकून होता है ज़रा। ठीक है, तो यहाँ पे करके जनरल फंड ही सिर्फ आएगा, उसका आप रख लें, ओपनिंग आएगा, ओपनिंग कैलकुलेट करना पड़ सकता है, 2-3 लाइनें उसके लिए छोड़ दें, कोई सरप्लस हुआ तो ऐड कर देंगे और क्लोजिंग। एसी को कुछ कर दें जी, एसी को कुछ भी कर दें जी, कुछ भी कर दें भाई, इसके विंग्स ऊपर कर दें वरना ये फ्राई कर देंगे बच्चे इसको, विंग्स को जी। अच्छा, उसके बाद अब ज़रूरत मुताबिक हम अपनी वर्किंग्स करते जाएंगे। वो तो मैं सुबह जल्दी आकर, पता है आपको, फॉर्मेट बना लेता था ताकि आपको समझाने में ज़्यादा टाइम लगे। असूलन तो ये मैंने आपको कहा था कि ऐसे करना होता है फॉर्मेट, आपने इतना बना लो ज़रूरी वाला, उसके बाद सवाल देखते जाओ, चलते जाओ। ठीक है जी, क्या लिखा है? स्टेटमेंट चेंज एंड नेट एसेट्स लिखा हुआ है, तुम्हें क्या लग रहा है वो क्या लिखा हुआ है? मुझे सब पता है जी। तो पहले पैरे में तो कुछ है नहीं, ठीक है। दूसरे पैरे में कहता है ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, भाई ये जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है इसको आप भी इकट्ठा कर दो। ठीक है, तो ये सारी कैश की एंट्रीज हैं, सारी कैश वाली यहां तक। ठीक है, इसके बारे में भी चुप है, तो इधर देखो ना, यहां तो बता रहा है ना कि सब्सक्रिप्शन हो, चाहे डोनेशन हो, चाहे कैटरिंग सर्विस के पैसे हो, चाहे स्नोकर चार्जेस हो, जो भी आता है वो कैश में आता है। बैंक अकाउंट हमने किसी को दिया ही नहीं हुआ अपना, असल कहानी ये है। ठीक है, इसको इजाज करना था। अब अभी उधर ही रुको, अभी उधर ही रुको, थोड़ा बर्दाश्त करें अभी, ये जरा मैं ये एंट्रीज कर लूं जी। सबसे पहले 3225 की एंट्री क्या होगी एंट्री? कैश डेबिट। अब कैश का लेजर नहीं है, बड़ा कीमती लेजर है, इसमें से वो भी निकलना है, वो जो निकलना है, तो इसलिए नंबर 3 में बना लूं, यहां जरा जगह तंग है। नंबर 3 मैं कैश को रख रहा हूं, इधर जगह तंग है। ठीक है, तो वो के लिए ये इतने भी बनाने ने वाले लेजर, तो कैश का लेजर जरा ऐसे ही खुला डुला करके बनाते हैं। वैसे जरा स्मार्ट है मेरी तरह बहुत, लेकिन चलें। अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग मुझे कोई नहीं दिया हुआ फिलहाल, तो मुझे क्या नजर आया, सब ये स्नूकर। अच्छा, अब स्नूकर के जो रिसीट्स हैं वो इनकम है, कोई रिसीवेबल, कोई अनअर्न्ड, कोई चक्कर नहीं है, तो सीधी एंट्री करो। 3225 की डबल एंट्री होगी, कैश डेबिट और स्नूकर चार्जेस, स्नूकर इनकम लिख दो, चार्जेस ही लिख दो, इनकम में आ रहा है मतलब
आपने पे नहीं किए, रिसीव किए, ठीक है। क्रेडिट 3225, ले जी, कोई मसला? नेक्स्ट, जल्दी से कर दो यार ये। आप तब तक सवाल वहां से देख के मुझे बताते रहे ना, क्योंकि कैमरा उधर चला जाएगा, उधर नहीं जा सकता कैमरा। नेक्स्ट क्या नजर आ रहा है जी? मेंबर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 3650 ड्यूरिंग द ईयर। जो रिसीव हुई है पहले उसकी एंट्री कर लें, उसकी एंट्री करवाएं जी। कैश डेबिट, अच्छा इसके सामने लिखा ही नहीं आपने, ये क्या था? स्नूकर चार्जेस, ठीक है जी। अब अगली चीज क्या है जी? सब्सक्रिप्शन, कैश डेबिट, सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। तो इसका लेजर नहीं था मेरे पास, ये ओपन कर लें, यहां जगह पर खाली पड़ी हुई है मेरे पास। सब्सक्रिप्शन, अब सही है। इनको 23 पे भी कर दो, अब ये ठंड लगने लग गई है इनको, ऐसे बीमार ना हो जाए, मौका नहीं है। आ जाओ कोई नहीं, आई जाओ, कोई नहीं, बैठे बैठे थक जाते। 23 पे सही है? अभी अभी सही है? बिल्कुल हाथ से ऊपर कर दो यार इसको, खड़े हो ना, खड़े हो जाओ। कोई बात नहीं बेटा, बेटा तुम अभी इससे बड़े हो भी नहीं सकते हो, ये इसके ऊपर खड़े हो जाओ ऐसे, हाँ ऐसे, शाबाश, जज़ाकल्लाह, जीते रहो। अब इनको भाई 23 पे कर दो सब। अच्छा जी, कैश एंट्री, कैश डेबिट एंट्री करो, काम करवाना है, मैंने पीपी का नोट बनवाना है, अभी इंसान बनो। कैश डेबिट कितना? कैश डेबिट और 3650 से सब्सक्रिप्शन इनकम। नेक्स्ट, अब यहीं पर ही एडजस्टमेंट पूरी कर लेते हैं, ज्यादा ले इधर जी। इसमें वो कहता है कि 75,000 इसमें से रिलेट करता है, तो इसका मतलब वो क्लोजिंग एडवांस है 75। मुझे नहीं पता ओपनिंग क्या है, रिसीवेबल एडवांस नहीं है, तो खुद से हम ये अजम्पशन नहीं ले सकते ना, कहीं जब तक बता ना दे कोई बात। अच्छा, उसके बाद अब ये पॉइंट्स होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं, ये तो हालात हैं। ये सवाल, अब सवालों की ना जान कोई नहीं रही, क्योंकि आपने जान बहुत मार दी है। लेकिन अब ये पहले ये शुरू की बात होती तो फिर और कहानी थी ना, ठीक है जी। अच्छा, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3, 3000 हैड बीन डोनेटेड फॉर अ न्यू बिल्डिंग, और इसको आप लायबिलिटी बनाएं। अब मेरा सवाल, कहीं पे उसने पूरे सवाल में जिक्र किया कि बिल्डिंग बनी, या कहीं आपको पेमेंट्स में नजर आया कि बिल्डिंग की कोई पेमेंट हुई है? कहीं पर चक्कर ही कोई नहीं है भाई। तो ये तो बस लायबिलिटी में ही पड़ा रहे, अभी पैसे ही आए हैं, बिल्डिंग तो दूर दूर कहीं नजर नहीं आ रही। तो आपने इसको नॉन करंट लायबिलिटीज में, नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखा बिल्डिंग लायबिलिटी फंड, ना ही लिखें कितना जी। अच्छा, डबल एंट्री, पैसे सारे इधर ही आ रहे हैं कैश की दराज में। बैंक अकाउंट हमारा किसी के पास है ही नहीं, हम खुद निकाल के पैसे डालते हैं जी। तो कैश डेबिट, यहीं से तो सारा मसला शुरू हुआ है, यहीं से तो सारा। तो अगली बार हम तुम्हें रखेंगे जरूर, लेकिन हम उम्मीद है कि कैश की ट्रांजैक्शन या तो कम से कम रखेंगे, या रोज गिनती करके बैंक में जमा करवाया करेंगे। तुम्हारे पे बेतवारी नहीं है, लेकिन दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है ना यार। अब वो अगला जो चला गया चूना लगा के, अभी देखना कितना चूना लगा। तो कितना जी? 3000 कैश डेबिट और ये लायबिलिटी क्रेडिट। मैंने क्यों इसको ब्रैकेट में लिखना पसंद भी नहीं किया, बिल्डिंग बनी होती तो मुझे डर होता कि बिल्डिंग डेफिसिट होगी। ये अब आपको आता है ना काम, ठीक है। और जी नेक्स्ट क्या है? केटरिंग सर्विसेज हैं जिस पे 20% प्रॉफिट है, तो ये लिख कर रख लो, C+P=S, कहीं काम ही आ जाता है। अगर 20% मार्जिन है तो ये 20 आ गया, वो ये ठीक है। तो अब ये जहां जरूरत पड़ा कर लेंगे, लेकिन एक बात तो पता लग चुकी है कि ये नंबर 4 देखो, ये भी कैश में इसकी सेल्स आनी है। तो देखो मैंने आपको कहा था, जब ये वाला शक हो तो आपने कैश के लेजर में हर चीज निकाल के लानी है कहीं ना कहीं से। इसका मतलब सेल की एंट्री पहले ही कर लो, चाहे खाली अमाउंट से कर लो। कि एक एंट्री, ये क्या था? बिल्डिंग डोनेशन, लायबिलिटी कर लो जो भी है जी। इधर देखो, मुझे नहीं पता कि यहां पर क्या अमाउंट है, लेकिन मुझे यह पता है सेल है, सेल, कैटरिंग सेल लिख देता हूं जरा, कैटरिंग सेल्स
अब ये पता कोई नहीं है, कहीं से अल्लाह देंगे निकल आएगा, लेकिन ये मुझे पता लग गया कैश डेबिट, ये मुझे पता लग गया सवाल की शक्ल देखकर कि ये जो सेल्स है ना, सेल्स ये यहां पर कैश वाली आएंगी। ठीक है, सही है। अब सवाल जैसे चला हम वैसे चल पड़े। ये भी हो सकता था कि आप कहते नहीं जी हम तो डेबिट क्रेडिट सारे करेंगे, जैसे करते थे वो भी कर सकते थे। अब सवाल पहले इंफॉर्मेशन दे रहा था, मैं चलता गया जी। पॉइंट 4 में जो कुछ मुमकिन था मैंने वो कर दिया। ठीक है। द कैरिंग वैल्यू ऑफ स्नूकर टेबल एज एट यकम जनवरी 2006 वॉज, ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई। कॉस्ट ऑफ टेबल्स वॉज 9 million. Tables acquired during the year were installed on 31 December. Expected life of each table is 6 years with nil residual value. अब कॉस्ट लाजमी है इस वजह से कि मुझे ये नहीं पता कि ये पुराने वाले टेबल, कोशिश करके निकाल सकता हूँ मैं बुक वैल्यू, लेकिन वो जब मुझे कॉस्ट दे ही दी है तो मैं इस 6 को इधर डिवाइड कर लूँगा। आप पूछ रहे हो कि ये क्यों कर रहा हूं मैं? ये ओपनिंग बुक वैल्यू जिन टेबल्स की है इनकी कॉस्ट 9000 बता रहा है ना, क्या ख्याल है? नए वालों की तो यहां से निकलेगी। ये 10% एडवांस है, ये अगर 10% है तो इसका 100 कितना होगा जी? 1300 रुपए का एडिशन है न्यू का, तो वो 9000 तो पुराने वाले ना। फिर पढ़ लो, कैरिंग वैल्यू ऑफ स्नूकर टेबल्स एट यकम जनवरी वॉज 40 वॉज 1300 ही है यार, 1300 आगे 3 सिफरे हैं ना, 1300 ठीक है ना? अच्छा, तो 13000 वाले भाई जागे। ये कैरिंग मैं बात करूं, कैरिंग ये लिखा कैरिंग वैल्यू ऑफ स्नूकर टेबल ऑन यकम जनवरी ओपनिंग डेट पर, ये कैरिंग वैल्यू है, बुक वैल्यू है। और द कॉस्ट ऑफ द टेबल्स वॉज कितने। अगली बात अलग शुरू हुई, द टेबल एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, 31 दिसंबर पे इंस्टॉल हुए हैं। और अगली कहानी आपको पहले ही बता दी थी कि 10% इनका डिपॉजिट जो है वो यकम नवंबर में पे हुआ था और बैलेंस अगले साल पे होना है। लाइफ ऑफ ईच टेबल इज 6 ईयर्स। अब इस एडिशन वाले न्यू टेबल्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर पर तो कोई डेप्रीसिएशन होनी नहीं है, क्योंकि ये किस दिन एक्वायर हुए हैं, इसलिए इन पर तो नो डेप्रीसिएशन। अब रह गई बात उनकी जो पहले से आ रहे हैं, तो उन्होंने तो डेप्रीशिएट होना है कि नहीं, बोलो। अब उन्होंने डेप्रीशिएट होना है तो उसने क्या बोला है जी, लाइफ क्या है और रेजिडुअल वैल्यू क्या है, निल। अब ये 6 तो ओरिजिनल लाइफ है। या तो मुझे ये बता दे, कोशिश करके वैसे निकल भी सकता है कि मैं रिमेनिंग लाइफ निकालूं, पर मैं पागल हूं। जब मुझे उसने दे दिया कॉस्ट 9000 है तो मैं डेप्रीशिएशन के लिए 9000 डिवाइडेड बाय 6 कर दूंगा। और अकाउंट बेशक बुक वैल्यू पे बनाओ, अलग से करने की जरूरत फिर भी नहीं है। तो ये मेरे पास ये इस एडजस्टमेंट की वजह से मेरे पास क्या चीज आ गई, नंबर 4 पे वर्किंग आ गई एक, और वो वर्किंग का नाम है स्नूकर टेबल्स। और बुक वैल्यू पे बनाओ, कोई मसला नहीं है। और ओपनिंग बुक वैल्यू लिखो कितनी है, और एडिशन पूरी कॉस्ट से ही लिखेंगे। कोई रोकना चाहे तो रोक के दिखाए हमें, हम नहीं रुकेंगे, कोई मसला है, काम चल रहा है ना। बस डेप्रीसिएशन निकालते हुए एडिशन वालों पर डेप्रीसिएशन होनी नहीं है, ओके। और जो ये पड़े हैं ओपनिंग, ये चूंकि बुक वैल्यू है तो स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो कॉस्ट डिवाइड करनी है, कॉस्ट को डिवाइड करना है 6 साल से, बुक वैल्यू को तो नहीं कर सकते। अब या तो पागलों की तरह औखे सौखे होकर रिमेनिंग लाइफ निकालें, जो कि निकल सकती है शायद। अगर बुक वैल्यू 49 है, चलो छोड़ो ना, दफा करो, ठीक है। वैसे अगर देखना चाहो तो देख भी सकते हो, चलो किसी और सवाल में काम आ जाता है। अगर बुक वैल्यू 49 है तो अक्यूमुलेटेड एफिशिएंसी कितनी होगी वैसे? 40, ये 9000 में से ये निकालो ना, 4100 ना, 9000 में से ये माइनस करोगे तो कितना आता है? अच्छा, अब ये क्या है, आज तक की डेप्रीसिएशन। अब अगर 9000 कॉस्ट थी, 9000 कॉस्ट थी तो 1 साल की डेप्रीसिएशन कितनी आती है? 9000 डिवाइडेड बाय 6 करके बताओ। तो अगर 1500 1 साल की है तो ये 4100 आज तक की है, तो डिवाइड बाय 1500 करो, आंसर क्या आता है? यानी कि कोई पता नहीं बीच में ही कहीं पे खरीदा था 2.73।
ये कोई पूरा 2 साल 3 साल भी नहीं निकल रहे। एनीवेज यहाँ से भी कोशिश करें तो आपकी रिमेनिंग लाइफ निकल सकती थी, बट क्या ज़रूरत है, हम पागल है रिमेनिंग लाइफ निकालें, किसी और सवाल में निकालनी पड़े तो ऐसे निकाल लेंगे। फिलहाल तो कॉस्ट जब दे दी उसने तो स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट को डिवाइड करेंगे ओरिजिनल लाइफ से, पर किसकी, ये ओपनिंग वालों की, एडिशन की नहीं। खैर अब ये एडजस्टमेंट पूरी करनी कर दूं। आगे कहता है ये तो हो गया ना 9000 मैंने बुक वैल्यू लिख ली, ठीक है। अब मजीद क्या, इसकी डेप्रिसिएशन अभी निकाल लेते हैं। आगे कहता है जो टेबल एक्वायर किए हैं वो 10% है। अब ये उठा लो यहां से, इसकी एंट्री पास करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसकी एंट्री यहां पे कर देता हूं ना पहले। ये एंट्री होती क्या है, ये 1300 मैंने निकाला, इसकी एंट्री क्या होगी, स्नूकर टेबल्स डेबिट। ये कैसे निकाले, वहां पे एंट्री करें तो ये कैसे निकाला आपने, ये सामने नजर आ रहा है 1300, और उसके बाद आपने बैंक से चेक पे किया इनको, और बाकी क्या है पेबल, कितना 1100। अब ये किस दिन हुआ, ये 31 दिसंबर को हुआ है 2000, और जो एडवांस पे किया था उन्होंने, जो नजर आ रहा है आपको, वो एडवांस असल में कहीं नवंबर में पे किया था, तो वो एडवांस ही बस पे हुआ है, उसके बाद इन्होंने कुछ किया नहीं। स्नूकर टेबल साल के आखिरी दिन आगे इनको होश ही नहीं आया अकाउंटेंट साहब को, ठीक है। वो अपने फ्रॉडों में मसरूफ थे, उनको होश ही नहीं आया कि इसकी एंट्री करनी, चूने लगा रहे थे वो। उनकी बात कर रहा हूँ यार, फिर तुम तो स्नूकर टेबल डेबिट कर दूं, स्नूकर टेबल, ये अब डबल एंट्री करने लगा हूं मैं। स्नूकर टेबल डेबिट कितने से, ये 1300 कहीं नहीं लिखा हुआ, तो आपको ये यहां पर बताना पड़ेगा, एडिशन लिखो और यहां पे वर्किंग शो करो कि ये जी मैंने 130 को कहा है कि ये 10% है, तो डिवाइड करो इसको 10 से, और मुझे इसको 100 पे ले जाना था, तो मैंने ऐसे ये 1300 निकाला है, ठीक है। वो तो मैंने आपके लिए एंट्री समझाने के लिए लिखी ना। तो स्नूकर टेबल ना समझ आए तो आप भी एंट्री लिख लेना, ठीक है। तो स्नूकर टेबल डेबिट, एक मिनट पहले, नहीं पहले एडवांस पे किया। स्नूकर टेबल ये बैंक नहीं था असल में हुआ ये है, आपको मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये 1 नवंबर को एडवांस जब पे किया था तो उस दिन एंट्री पास की थी, उस वक्त वाली एंट्री यहां नजर आ रही है, एडवांस डेबिट बैंक क्रेडिट इस दिन हो गया था 130 से। असल में ये एंट्री जो है ना, ये एंट्री इधर हुई थी। फिर जब ऐसा मामला हो जाता है कि पहले एडवांस दिया हो बाद में एसेट आया, तो जो एडवांस होता है वो दोबारा तो नहीं पे करते ना, तो इसलिए यहां पर असल में बैंक क्रेडिट नहीं होना था, इस एंट्री के अंदर आपका एडवांस क्रेडिट होना था। लेकिन मैं आपको आसान करने के लिए ये एडवांस का डेबिट और एडवांस का क्रेडिट गायब करा रहा हूं। हम ये एंट्री डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे, स्नूकर टेबल डेबिट, बैंक टिक कर देंगे बैंक क्रेडिट, और बाकी कोई मसला नहीं। तो फिर दोनों एंट्रीज करो, एडवांस लिखो पहले, फिर गायब कर देना बैलेंस शीट में, मुझे कोई मसला नहीं, ठीक है। तो समझ आई, किसको समझ नहीं आई, सचमुच नहीं आई तो मैं क्या करूं जी। अब स्नूकर टेबल डेबिट ये 1300 से, और वो एडवांस जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट करना है। असल में तो मैंने ये बैंक क्रेडिट करना था आपको, तो स्नूकर टेबल डेबिट 1300 और ये बैंक क्रेडिट 130 और ये पेएबल क्रेडिट 1170। तो क्या है जी, पेएबल फॉर स्नूकर टेबल्स 1100। अब ये यहां पे लिखना पड़ेगा आपको 1300 माइनस 130, वो तो एंट्री मैंने आपको करके दिखाई ना भाई। तो 1300 डेबिट और बैंक वाला क्रेडिट ओके हो गया, उसको नहीं दोबारा उठाना, ठीक है। और ये पेएबल आ गया, कोई मसला, मैं तो कहता हूं फड़का दें इसको सारे को ही, ताकि वापस इधर ना आए। सवाल फिर कोई नहीं बचा बाकी, 10 मिनट का सवाल है फिर, क्योंकि वो डेबिट क्रेडिट ही पोस्ट करने हैं बस यहां से उठा के उधर, ठीक है। ये वाला काम भी कर दो कि लाइफ इसकी है, हर टेबल की 6 साल है और नील स्क्रैप वैल्यू। अब मुझे बताओ इस एडिशन की कितनी डेप्रिसिएशन हो, सिर्फ ओपनिंग की आनी है, तो अलग से वर्किंग क्या करनी, वहीं ब्रैकेट में कर देते हैं। ये 4900 को नहीं करना डेप्रिशिएट, ये तो बुक वैल्यू है, उसने 9000 बताया था ना, तो 9000 को डेप्रिशिएट कर दें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 9000 डिवाइडेड बाय, हाँ ये मैं यूं भी लिख देता हूं 9000 माइनस 0, अगर होती रेजिडुअल वैल्यू तो वो माइनस करते, डिवाइडेड बाय 6, क्या आंसर आता है 1500 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और सीधा यहां पे 1500, ठीक है। अब और कुछ होना तो कोई नहीं है, लेकिन चलो अब एंड पे ही क्लोजिंग कर लेंगे, फिलहाल छोड़ो, और कुछ नजर तो नहीं आया, ठीक है। ले आओ, कोई मसला जरा सा भी,
ये सिर्फ मेरी तसल्ली है जो मैं ये सवाल आपको करवा रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है। स्टपनी लाई सी, जरा स्टपनी ला दी है, पंचर लग गया टायर में। अच्छा जी अच्छा जी, अब इन पॉइंट्स के अंदर तो अब कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हो गए खत्म, कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि देखो इस पॉइंट में ये चाहिए जो वो मैंने लिख लिया पहले ही, और उसके बाद इसमें जो चीज आनी थी वो मैंने खाली एंट्री के साथ कर ली, मैंने वापस नहीं इधर आना, ठीक है। अब मेरा पॉइंट 6 है जिस पे सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लग जाना है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आपकी फेवरेट ओपनिंग बैलेंस है। कहाँ ले जाऊँ इसको? हाँ, पूरे सवाल में कहीं ओपनिंग जनरल फंड नहीं नज़र आया, तो वो कैलकुलेट करना ही पड़ना है, तो अभी ही कर लो, इसको वहाँ लिख लो, वरना ये भूल जाता है। बदतमीज़ ना हो तो भूल जाता है जी। लाल से करते थे, ये नीले से करते थे? याद करके बताओ, कुछ तो याद करो। चलो जी, ओपनिंग 19.5, ये लिखकर तसल्ली में आ गए कि अब इसने मिस नहीं होना, ओपनिंग ने नहीं मिस होना, क्लोजिंग को भी ले जाएंगे इंशाल्लाह बैलेंस शीट में ही जब पहुंचेंगे। अब तो सिर्फ रह गया क्या, तो ये हम ओपनिंग जनरल फंड की कैलकुलेशन में ले गए, ठीक है। उसके बाद अब आगे डबल एंट्रीज करो। अब ये एक ही एंट्री पड़ी, क्या एंट्री है? पहले की हुई है बैंक डेबिट, ये डेबिट हुआ, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। कितना जी जरा बताइएगा? 26, ठीक है। नेक्स्ट, खत्म कहानी, अब क्रेडिट ही है, तो शुरू हो जाओ जी, जिसका लेजर मौजूद हो। ओहो, एक काम करना भूल गए जरा तेजी में, ये तो चलो कैश के, जिन की ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होते हैं, मैंने कहा था, और इस पॉइंट को मैंने पढ़ लिया, इसका बस यही यूज है कि 1000 रुपया इंश्योरेंस वालों से आ जाएगा, तो अब यही पॉइंट्स हैं। तो ये जिनके ओपनिंग क्लोजिंग थे, माजरत मैं उस वक्त जरा और तरफ गल निकल गया, असल में आप बड़े इतने हो गए ना, अब वो उंगली पकड़ के चलने का टाइम ही निकल गया, मैं कहीं से भी शुरू कर दूं पहुंच वहीं पे जाता हूँ। वो जमाना और था ना, आपको चलना सिखाया था, तो मैंने कहा तो पहले सवाल पढ़ो, फिर देखो जिन जिन के उनके जिन निकालो जी। तो प्रीपेड रेंट है, तो यहां पर नंबर 5 रेंट एक्सपेंस का लेजर बना लिया, प्रीपेड है, और बोलो तो ब्रॉड डाउन कितना, कैरी डाउन 150। उसके बाद नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल है, एक्सपेंस पेएबल है, तो एक्सपेंस अगर पेएबल हो तो कोई मसला नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, पेएबल भी हो तो। क्या था डेप्रिस 1500 था, अच्छा जी। अच्छा जी, एक्सपेंस आ गया पेएबल, कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी, तो नंबर 6 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल ओपनिंग कितना? 30, 120, अच्छा, और क्लोजिंग पेएबल 155, 155। उसके बाद जी कुछ और है जी? बिल्कुल है, सप्लायर बैलेंस यानी क्रेडिटर, तो नंबर 7 पे आ गया क्रेडिटर्स। बहुत आसान सवाल है, इसमें तो कोई डिस्पोजल भी नहीं, खैर वो भी हो तो अब हमें मुफ्त की नंबर देता है। ब्रॉड डाउन 1430, क्लोजिंग 2, हाँ जरा एक बार सही करके ना बोलना, पता नहीं भावे तो बोलने वाले घर टुर गए ने, गूंगे सारे रह गए ने। दोबारा गुंग महल दाखिल करा दूंगा जाके आपको। अच्छा जी, कहाँ थे हम? हाँ, स्टॉक और स्टॉक ऑफ क्रॉकरी दोनों बना लो। स्टॉक ये कैटरिंग सर्विस के लिए स्टॉक, तो स्टॉक सिर्फ लिखो स्टॉक कैटरिंग वाला, ओपनिंग 19, जो नहीं बोलेगा वो क्लास से निकल जाएगा। ये कोई तरीका है? जाओ यार, मैंने कहा कोई मजबूरी तो नहीं, जाओ निकल जाओ क्लास से, जाओ चलो जाओ। 1940, अच्छा जी। क्लोजिंग
2995। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ क्रॉकरी, ये लाइक स्टेशनरी एक्सपेंस आपका ये लेजर है, ठीक है ना। तो अब किसी दफ्तर के अंदर जैसे स्टेशनरी का स्टॉक पड़ा होता है, ओपनिंग क्लोजिंग और एक्सपेंस वहां से कंज्यूम निकलता है, बिल्कुल ऐसे ही इनके पास क्रॉकरी का स्टॉक पड़ा हो, ठीक है। तो स्टॉक ऑफ क्रॉकरी 685 और 550, और कुछ बचा ना। चलो ये पॉइंट भी टिक हो गया। अब बस ये रह गए हैं दो पॉइंट्स, 6 और 7। तो पहले 6 के अंदर वो ओपनिंग डेबिट्स हो गया था, ओपनिंग और डेबिट क्रेडिट शुरू कर दो। जिनका कोई आपको एडजस्टमेंट नज़र आए, एडजस्टमेंट में वो लेजर में लेजर नज़र आए तो वरना सीधा। अब इंश्योरेंस की कोई एडजस्टमेंट नज़र आई कहीं पे, उसने बोला आपको प्रीपेड है, फलां से फलां से तक है, सुकून मारो, फिर सीधा मुफ्त के नंबर है, इंश्योरेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। कितना जी? 90। आगे बढ़ो, वहां पर क्रेडिट टिक होता जा रहा है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब रेंट का लेजर है प्रीपेड रेंट था ना, तो रेंट का लेजर है, रेंट एक्सपेंस का लेजर है। तो 1480 एंट्री बनी, 1480 एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, टिक कर लिया आपने। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, लेजर है, बिल्कुल है, तो एंट्री बनी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। कितने से? 11 अच्छा 7 मैंने 1135 जी, 735। नेक्स्ट परचेजेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, बैंक की पेमेंट साइड पे। पहली बात तो इतना सब कुछ आइडियल होकर आया हमारी जम्पशन के हिसाब से। बैंक की पेमेंट साइड पे अगर परचेजेस भी नजर आए तो उसे हम पेमेंट टू क्रेडिटर्स कहते हैं। तो क्रेडिटर कितने गए? क्रेडिटर्स डेबिट बैंक क्रेडिट कितना? 18155, काफी हैवी अमाउंट है। नेक्स्ट कम्युनिकेशंस, खतो किताबत, सीधा खर्चा, ठीक है, टीसीएस का खर्चा, फोन का खर्चा, लेटरम का खर्चा, पटरम का खर्चा। कम्युनिकेशन कितना जी? हाँ, देखो बेटा कितने मुफ्त के नंबर हैं। एडजस्टमेंट मुश्किल वाली ना भी आती हो तो ये कितने मुफ्त, इस सवाल में ज्यादा मुफ्त के नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। ट्रायल वाले में भी पड़े होते हैं। पासिंग मार्क्स तो हर सवाल में होते हैं, पता नहीं आप डरते किस चीज से हैं, ना देखी हुई चीज से। बस डरना नहीं है, इंशाल्लाह पास हो। बस दो ही काम करने हैं, प्री रेक्विजिट्स के साथ दो ही काम करने हैं, मार्क्स इनटू 1.8 और बगैर देखे सोल्यूशन। फिर जब चेक करना है तो ये नहीं कि अल्लाह माफ करे इससे आपको 2 बार सवाल करना पड़ेगा, कोई पाबंदी नहीं है, मेरी तरफ से आपको इजाजत है। चेक करें, अगर 70% तक सोल्यूशन ठीक है तो फिर दोबारा ना करें, और अगर इससे कम है तो फिर इसका मतलब है कि आप जरा बंदे के बच्चों की तरह सवाल करें, सही से किया नहीं, दोबारा करें। बस 70-80% से ज्यादा ही सही होगा इंशाल्लाह। आपका कोई इक्का दुक्का गलती हो तो एंड पे देखो, बस उसको निशान लगाओ, और ये निशान इसलिए लगाओ कि अगली बारी मैं देखूंगा ये गलती करता हूं या नहीं करता हूं। ये असल तरीका है, दोबारा सवाल नहीं करना, तो टाइम भी बचेगा। तो दोबारा नहीं करना, गलत निकल आया तो बगैर देखे करेंगे तो गलत होगा, दोबारा करेंगे। क्यों दोबारा करेंगे? 70-80%, 70% तक मेरी तरफ से इजाजत है, सही हो तो आगे चले जाना, अगली बार वो भी नहीं होगी इंशाल्लाह, लेकिन पर्चा पास हो जाएगा। करोगे ना? पता नहीं करोगे या नहीं करोगे। एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट है विड्रॉल्स। ये क्या है भाई? पैसे बैंक में डालते रहते हैं तो जरूरत पड़ने पे निकाल भी सकते हैं, तो विड्रॉल्स। इसकी एंट्री कैश डेबिट बैंक क्रेडिट 4232.5 आ गया जी। यहां पर लिख दिया हमने कैश, ठीक है जी, बैंक सॉरी, बैंक। ऊपर को वर्किंग ना करनी पड़ जाए, थोड़ा इसको नीचे लिख दें, 4232 जी, लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है 10%, ये तो कर दिया था इसका जो हमने करना था। ये पहले हमने कहा जी एडवांस डेबिट बैंक क्रेडिट हुआ था, टिक हो गया, फिर वो एडवांस खत्म हो गया जब टेबल आया था, ठीक है। इसको खत्म करो, आगे आओ।
क्लोजिंग बैलेंस 1444 कहाँ जाएगा? करंट एसेट्स में। कुछ स्टॉक की जगह छोड़ दो, अब नजर जो आ गए हैं सामने, प्रीपेड रेंट भी नजर आ गया, तो अच्छा लगता है जरा इस तरतीब में, पहले स्टॉक्स हों, फिर डेटर्स हों, प्री पेमेंट्स हों, और फिर कैश बैंक। अगर खुदा ना खास्ता आपने पहले लिख भी दिया बैंक तो कोई नहीं, खैर है, चल जाएगा, पर नजर आ गया ना सवाल पढ़ते हुए कि दो तरह के स्टॉक्स आ रहे हैं, प्री पेमेंट आ रही है, तो 3 लाइनें छोड़ दो। अगर इसके बाद कुछ आ जाता है ऐसा जो ऊपर होना, तो फिर खैर है, फिर बाद में लिख लेना, कोशिश तो की ना आपने, ठीक है। तो यहां पे हमने लिखा बैंक, बैंक 1444। लो जी, मुफ्त के नंबर होते हैं ये सवाल में, तो कर लेना खुदा के लिए। अब समरी ऑफ एक्सपेंडिचर पेड फ्रॉम पेटी कैश, कैश में से पेमेंट क्या हुई, तो ये क्रॉकरी कैश से खरीदी है। अब इसकी एंट्री है क्रॉकरी, ग्लास क्रॉकरी डेबिट कितना है 430 से ये, और कैश क्रेडिट, कुछ खर्चे कैश से भी हम करते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया जी, ग्लास क्रॉकरी, ठीक है, ये डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। यहां पे लिख दो कैश, लिख दो बिल्कुल, एडिशन कैश परचेजेस, खरीद के लाए। नेक्स्ट इज वेजेस। अच्छा, अब 1975 वेजेस है, कहीं पे पूरे सवाल में लिखा हुआ है कि ये केटरिंग की वेजेस हैं, तो फिर मैं खुद से तो नहीं अज्यूम कर सकता, नहीं होंगी फिर जी। मुझे फिर देखो, जब तक क्लियर, वैसे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब तक केटरिंग के लफ्ज, अब उसने क्या कहा, उसने ये कहा यहां पर सिर्फ यही कहा कि स्टॉक और केटरिंग परचेजेस केटरिंग से रिलेट करती हैं, तो मैं परचेजेस को भी यही लूंगा, स्टॉक्स को भी यही लूंगा, लेकिन कैसे मैं वेजेस को उधर ले लूं, जब तक उसने, अच्छा सवाल होता नीचे जाके कह देता, चलो यहां इकट्ठा लिख देता कि वेजेस में 10% केटरिंग की, और जैसे आपके चौंकतार इंटरनेशनल हॉस्पिटल में था, उसने सैलरीज देकर कहा था इतनी सैलरी कैफेटेरिया से रिलेट करती हैं और इतनी, वो सवाल कितने बच्चों ने किया था, इसकी रेशो अच्छी है वैसे, क्योंकि डिस्कस कर दिया था। एनीवेज अब वो सवाल कर लेना आप, क्योंकि वो मैं नहीं करा रहा, मैंने इस वो क्वेश्चन जब रिसेंट टाइम वाला कराया तो ट्रायल वाला हो गया, ठीक है। और अगर रिसेंट टाइम में इस तरह का होता तो फिर ये वाला ना कराता, फिर चौंकतार वाला कराता, थोड़े दोनों तरह के सवाल हो जाते हैं ना रिवाइज, ठीक है। चलें जी, तो इसलिए मैं इन वेजेस को भाई सीधा ही लेके जा रहा हूं, मुझे अब तसल्ली नहीं हो रही, कितना है जी 1400 1975, ये वेजेस डेबिट, ये वेजेस एक्सपेंस डेबिट, और कैश 1975। बेटा देखें, अगर नहीं क्लियर तो अब क्या कर सकते हैं, अब ये आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, केटरिंग सर्विस को वेजेस नहीं होंगी या फिर नहीं है, तो हम क्या करें, खुद से नहीं अज्यूम कर सकते, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन जो कहीं नहीं दी हुई। नेक्स्ट है जी सन्ड्री क्लब एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंस कितना 290 से, ये एक्सपेंस डेबिट और कैश 290 से क्रेडिट, सन्ड्री एक्सपेंस, ठीक है जी। और लास्ट में है रिपेयर स्नूकर टेबल्स, इक्विपमेंट की हमने रिपेयर करवाई है, तो रिपेयर एक्सपेंस है, अब क्लब का ही है, तो 510 रुपये रिपेयर एक्सपेंस में 510 रुपये डेबिट और कैश 510 से क्रेडिट, ठीक है। चल ये भी हो गया। अच्छा जी, अब सवाल तो सारा ख़त्म हो गया है। अगर कोई चीज़ मुझे मिसिंग लग रही है इस वक्त तक, तो वो है कैश का, नहीं कैश का फ़िलहाल ओपनिंग नहीं है, तो ज़रा इसको डिसाइड कर लें कि ये कितना होगा। नहीं वो तो मैं निकाल ही लेता हूँ, मैं तो सर ये कह रहा हूँ कि पूरे सवाल को गुजार लिया, कहीं पे उसने ये नहीं बताया कैश का ओपनिंग कितना है। देखो जो इसके हालात नज़र आ रहे हैं ना, इसकी आदत नज़र आ रही हैं, ये सारे पैसे अल्टीमेटली बैंक में जमा करने के आदी हैं।
ये सारे पैसे जो बैंक में जमा करने के आदी हैं, तो कैश में ये बैलेंस छोड़ते नहीं हैं। अब आप कहोगे अकाउंटेंट ने कैसे चूना लगाया? ओ भाई, वो कोई, हाँ, कोई वो डे के दौरान पूरे दिन में तो नहीं ना, हर वक्त के जैसे ही कोई बंदा पैसे लेकर आए, ये सब्सक्रिप्शन पकड़ो तो एक बंदा खड़ा किया हुआ है, वो बाहर पकड़ के बैंक चला जाता है, ऐसे तो नहीं होता ना। वो डे एंड पे या वीक एंड पे या मंथ एंड पे बैंकिंग्स करते होंगे, जब पैसे इकट्ठे होते होंगे तो बीच में वो चूना लगा लेता होगा। तो मुझे तो यही नजर आ रहा है कि कहीं पे कुछ गिवन नहीं है, तो फिर कैश का बैलेंस ये नहीं रखते, तो खुद से नहीं अज्यूम कर सकते कि कैश का कोई बैलेंस था। तो मैं यही अज्यूम करूंगा कि ना कोई ओपनिंग बैलेंस है और ना ही कोई क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, अब बस पूरे सवाल के अंदर मुझे ये मिल जाए, सवाल खत्म कर दिया मैंने सारा, वहां से तो कुछ नहीं छोड़ा, पूरे सवाल में मुझे सिर्फ सेल की फिगर मिल जाए तो मैं फिर कैश को चेक कर लूंगा। कोई फ्रॉड हुआ तो उसको कहेंगे अच्छा किया उस पर जो इल्ज़ाम लगाया, बल्कि उस पर केस भी करेंगे, और अगर ना हुआ तो इसकी उम्मीद जो लगी है वो खारिग हो जाएगी, उसको जाके माजरत करके, उसको मिन्नत करके मना के वापस ले आएंगे। ठीक है, क्या लगता है आपको, यदि नौकरी पक्की? चलो ठीक है चलें जी, अब सवाल शुरू करते हैं जी। यहाँ पर सेल्स भी चाहिए मुझे और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी चाहिए मुझे, और फिर वहां से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। कोई खर्चा मुझे नजर नहीं आया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बट ठीक है, यहीं पे रोक देंगे, नहीं नजर आया तो नहीं आया, फॉर्मेट तो मैं नहीं ना हर बार चेंज कर सकता, नहीं नजर में चीज आती सवाल पढ़ते हुए, हम तो ऐसे ही करेंगे। मैंने हर सवाल में आपको ये ट्रेडिंग एक्टिविटी के अंदर 2 लाइनें एडिशनल छुड़वाई थी, 3 का तो पता होता था, और अक्सर कुछ एक आधी चीज आ भी जाती थी, कोई बात नहीं, नहीं आएगी तो खाली जगह को फिर पुर कर देंगे। अच्छा, ये भी अभी नहीं निकल सकता, सरप्लस भी अभी नहीं है, क्लोजिंग तभी निकलेगा। मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन इनकम के बारे में क्या ख्याल है, सवाल में देखकर बताओ कहीं पे उसने कोई ऐसा इंदिया दिया हो कि सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में रिसीवेबल होती है, या जी है कोई इंदिया? सॉरी यार, एक मिनट जी, है कोई इंडिकेशन हो तो बंदा कर लेता है कि जी फलां, अगर वो कहता है कि जी इनकी आदत है ऐसे ही रिसीवेबल होता है, या ऐसा कुछ नहीं है। इस बार एक बार एडवांस में कुछ आया तो उसने अलग से बता दिया है, तो इसका मतलब पूरा सवाल आपके सामने, तो सवाल ही बड़ा आसान निकला, इसीलिए जो होमवर्क में दिया था और इसके मुकाबले में जो 2 करवाए थे वो इससे कई गुना मुश्किल थे, सबसे आखिरी वाला सबसे ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, तो खैर चलें, इधर देखें, ओपनिंग में ना कोई रिसीवेबल है ना ही कोई अनअर्न्ड है, तो फिर ये सवाल ये तो पूरा हो गया। यहाँ पे मुझे मिल जाएगी इनकम कितना, 3575। ठीक है जी, तो 3575 ये जनाब मेरे पास आ गई सब्सक्रिप्शन इनकम। ठीक है जी, वर्किंग नंबर, लेकिन साथ ही काम तमाम कर दिया करो, आपको पता है, वरना गड़बड़ हो जाती है, क्लोजिंग को भी ले आया करो। वो कैश फ्लो से आए थे ना, तो बुरी आदतें पड़ी हुई थी, बस लेजर बैलेंस किया, कहानी खत्म। तो कैश फ्लो में तो सिर्फ बैलेंस करके लेजर, क्योंकि बैलेंस शीट तो बनी होती थी, यहाँ बैलेंस शीट बना रहे हैं, दोनों काम करो। ठीक है, तो क्लोजिंग उठाओ, क्लोजिंग में क्या है, नहीं क्या है, ये लायबिलिटी है, तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। अब ये सवाल में गिवन थी, कोई वर्किंग नहीं किया आपने, तो डायरेक्ट लिखो 75, पर नंबर इसका भी होता है तो आपको सवाल के अंदर गिवन है फिगर्स और सिर्फ उठा के लिखने के नंबर है, क्योंकि आपको पता है ये कॉन्सेप्ट है कि ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी में ऐसे नजर आएगी तो उसके नंबर होते हैं। ये देखें जी, डन हो गया। नेक्स्ट, अब कैश अभी नहीं, कहाँ 1170 था, अच्छा सॉरी, मैं मिटा के लिखा होना है ना। अच्छा सुने, अब ये अभी क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि मैंने चेक करना है यहाँ को बैलेंस तो नहीं है। जब फ्रॉड का चेक करो तो मैंने कहा था नहीं, इधर कुछ भी यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं निकालना, सब कुछ निकाल के लाना है कहीं ना कहीं से। अब आपको पहले ही अब तो पता लगने लग गया है कि सेल कैसे निकलेगी। हाँ, इन्वेंट्री में से कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगा, वो इन्वेंट्री का कॉस्ट ऑफ सेल जो होगा, यानी आज उलट तरीके से, शायद क्रेडिटर से इन्वेंट्री निकले, इन्वेंट्री से कॉस्ट ऑफ सेल निकले, कॉस्ट ऑफ सेल से सेल निकलेगी, फिर जाके सवाल पूरा होगा। लेकिन आपने कई सवालों में अब ये कर लिया। ठीक है, खैर चलें आगे बढ़ें। आगे क्या आ रहा है, ये स्नूकर टेबल का क्लोजिंग रहता था, इसको लिखो जी। हाँ तो बेटा 4700। ठीक है जी, ये बुक वैल्यू है। नॉन करंट एसेट्स में स्नूकर टेबल्स लिख लें आप,
तो ये स्नूकर टेबल्स का क्लोजिंग आपको वर्किंग नंबर 4 से मिला है 4700। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, ये भी अब हो गया बैलेंस लेजर। डेफिनेशन पहले चली गई थी जहां जानी थी। ठीक है, रेंट एक्सपेंस में आपको ओए हुए क्या आ रहा है, कितना 14, ये क्या होगा इस तरफ, एक्सपेंस की फिगर। ओके, तो एक्सपेंस अभी भी रहता है जी। रेंट एक्सपेंस अब आकर निकला। रेंट एक्सपेंस कौन सी वर्किंग से निकला है जी, वर्किंग नंबर 5। कितना 1455, और साथ ही क्लोजिंग देखो रेंट प्रीपेड है, तो प्रीपेड रेंट आ गया कितना 150। ठीक है जी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 7। तो थोड़ी जगह नीचे होगी तंग, तो आपके पास तो खुली जगह है, वो इनकम तो और कोई नहीं है, फिर भी मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ, ऐसे ही कुछ हो जाया करता है जब आगे पीछे, तो उसके लिए आपके पास तो गुंजाइश होती है। 2-2 लाइनें छोड़ के इसलिए लिखवाता हूँ जी। तो ज़रा थोड़ी सी जगह ये ऊपर आ गई। अब क्या आ गया जी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो एक आधे और की जगह भी बन गई। कौन सी वर्किंग से आया ये, वर्किंग 6, वर्किंग 2, ज़रा दूर ज़रा वर्किंग नज़र आए ना ऐसे जी। वर्किंग 6 कितना 770, और साथ ही क्लोजिंग में ये रेंट, ये इलेक्ट्रिसिटी पेएबल है, तो इलेक्ट्रिसिटी पेएबल जी कितना 155। क्रेडिटर्स 1055। फूटेंगे नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। 19055 क्या होगा जी, क्रेडिटर की साइड पे परचेजेस होती हैं, परचेजेस का लेजर नहीं बन रहा, इन्वेंट्री का बन रहा है, तो इन्वेंट्री लिखेंगे ना। ओके, तो इन्वेंट्रीज बैलेंसिंग निकला यहां पर, तो ये बैलेंसिंग इन्वेंट्रीज के अंदर लिखो। इन्वेंट्रीज कितने ने, ये साथ ही पढ़े 19055, ये क्रेडिटर से आ गया जी। ठीक है, वर्किंग नंबर 7 का रेफरेंस दो। ठीक है, और ये क्लोजिंग साथ ही लिख दो, क्रेडिटर्स यहाँ पर लाजमी लिख लो, इससे पहले के बहुत देर हो जाए। क्रेडिटर्स आ क्या था, कैटरिंग जी, कितना 2, ये जरा जगह बचाई है जी, पता नहीं नीचे को और एडिशनल चीज है ना आ जाए। अच्छा, इसीलिए आप कहता हूँ हर जगह पे जो नजर आए उससे 2-2 लाइनें छोड़कर करो, एहतियातन अच्छा होता है, कुछ चीज आ जाती होती है फिर जी। ये डन हो गया, इसको क्लोज करो जरा। कॉस्ट ऑफ सेल्स 18,000 एग्जैक्ट, तो ये 18,000 आपका इधर आ गया, यहां पे आपने लिखा वर्किंग नंबर 8, और साथ ही ये 2995 को इधर ले आओ, स्टॉक केटरिंग का कितना जी 2995 गिवन था, आपने नहीं निकाला, ऐसे ही है। चलो, तो ये 18,000 आ गया। अब इंशाल्लाह वो अगला काम भी हो जाना है, लेकिन ज़रा पहले इसको पूरा कर लें। स्टॉक ख़त्म, ये भी पहुंच गया ना, इसको भी ख़त्म करो। इससे एक्सपेंस निकलेगा कंज्यूम्ड की फिगर, जैसे स्टेशनरी एक्सपेंस निकला करता था जी 5, ये 565 इधर ले आओ। क्रॉकरी यूज्ड, क्रॉकरी कंज्यूम्ड या यूज्ड एक्सपेंस कुछ भी लिख लो। कौन सी वर्किंग में निकला है जाकर, वर्किंग 9 में। क्या अमाउंट है जी 565, ये भी एक्सपेंस जे उत्ते आके इनकम बन गए जी। और साथ ही क्लोजिंग 550, तो स्टॉक किसका, क्रॉकरी का
कितना जी? 550। ठीक है। अच्छा, अब रह क्या गया? बस सेल्स, वहां से फिर कहानी खत्म। तो 18,000 अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स है और ये हमारी इक्वेशन पड़ी है, ये 80 है, हमें 100 चाहिए, तो डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100 करो। कितना आ गया जी? 22,000। ये 22,500 की एंट्री है कैश डेबिट। 22,500 ये आ गया जी। वर्किंग नंबर नहीं, रिक्वायरमेंट ए का रेफरेंस आ जाएगा यहाँ। ठीक है जी। 22,500 दूर से नजर आना चाहिए, सही। 22,500 ये रिक्वायरमेंट ए। ठीक है जी। अब इसका भी आंसर निकाल लो। 40, ये 4500 भी यहाँ पे आ गया। ये क्या है जी? कैटरिंग सर्विस प्रॉफिट। वर्किंग नहीं है, रिक्वायरमेंट ए है। 4500। ठीक है। अच्छा, अब ले देकर क्या रह गया है? आपका दोस्त अकाउंटेंट जिसने चूना लगाया, पुराने वाले ने। ठीक है जी, बताइए जी, लेजर बैलेंस हो रहा है? नोट तो होता ही रहेगा, कैलकुलेशन भी हम कर लें तो कोई हर्ज नहीं है जी। जल्दी 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 जल्दी, पास होने वाले सारे कैलकुलेशन कर लें एक दफ़ा इसकी। पास होने वाले सारे कर लें ये कैलकुलेशन। बाकी जिन्होंने अगली बार पास होना है वो बेशक बाद में कर लीजिएगा। जल्दी कर लें जी, छेती कर ले। कैलकुलेटर इसको भी दो यार, ये तो गलत बात होगी, गलत गल होगी। चलो थोड़ी सी तुमने कर ली, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन तो कर लेना कम से कम पास होने वाले जी। 7 7 2 4 एग्जैक्ट भाईजान 72 लाख का चूना। 7 फुट है, 7242 ओके है। 7242 7242 1 7242 2 7242 3। मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस या फ्रॉड एक्सपेंस क्या है? जो भी लिख लो एक ही बात है। क्या लिखते होते थे? चलो फ्रॉड लिख लो, फ्रॉड एक्सपेंस। वैसे मिस अप्रोप्रिएशन प्रॉपर लफ्ज इसका क्या है? मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस। अब इसकी एंट्री भी आपको सिखाई हुई है, ये एंट्री भी आपको सिखाई हुई है जी। एंट्री क्या करते थे आप? भाई इंश्योरेंस वालों से पैसे आ रहे हैं, आज तो हैं इंश्योरेंस क्लेम, पता लगा है तो मांगेंगे ना अब उनसे। उन्होंने कहा था कि कोई भी 1000 तक चूना लगा जाए, आपको चूना लगा जाए तो 1000 तक हम दे देंगे। हमने कहा फोन करके हमें तो 72 लाख का चूना लग गया। उन्होंने कहा 10 लाख हम दे देंगे, बाकी तुम जो है ना वो बस अब गुजारा करो। तो 1000, ये देखो कैश 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 कितना? तो सही हमने जनाब उस पर इल्जाम लगाया है। कैश कितना? 7242 गया। इंश्योरेंस वालों से रिसीवेबल कितना? 1000। तो बाकी फिर पीएनएल अब नहीं बनता होता, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर कितना? 624। तो ये एंट्री मैंने वैसे ही एक्स्ट्रा करवाई, जरूरत तो नहीं थी, आपने अब कर ली, अच्छी बात है। ये यहां पर आकर लिखा हमने पहले इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। मुझे पता है थोड़ी सी जगह मेरे पास बन गई है, आप नीचे लिखें, बैंक के बाद लिखें, नो इशू। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल की एंट्री करनी है। इधर देखो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। वर्किंग पता नहीं कोई भी नहीं है, वर्किंग है ही कोई नहीं वैसे, क्योंकि गिवन है वो 1000। बस वैसे एंट्री आपके लिए की है, करना है तो इसको वर्किंग नंबर 10 कह दो। फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट पीएनएल 6242 से पीएनएल डेबिट क्या है? ये फ्रॉड एक्सपेंस कह लो, मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस कह लो, लॉस कह लो। ठीक है, ये वर्किंग नंबर नहीं, इसको अब यूं लिखना पड़ेगा। अगर एंट्री नहीं ना की तो फिर यूं लिखोगे 7242 वर्किंग नंबर 3 वाला -1000, फिर यूं लिखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर एंट्री कर लो तो उस एंट्री का रेफरेंस दे देना। ठीक है, और ये समझ आई बात? तो ये जनाब आपका हो गया पीएनएल डेबिट, और कैश तो क्रेडिट हुआ ही पड़े। तो साथ ही
आप मेरे वाली रिक्वायरमेंट भी यहां पे आप पूरी कर सकते हो। जरा बताओ क्या जुमला मैंने लिखा हुआ था। आप सी रिक्वायरमेंट देखो, सवाल में क्या जुमला मैंने लिखा हुआ है। अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड बाय क्लब ड्यू टू फ्रॉड इज ₹6242,000। रेफरेंस में वर्किंग नंबर 3 कर लें या यूं कर लें, बेहतर है रिक्वायरमेंट ए कर दें, ठीक है ना। अब ये रिक्वायरमेंट ए में आए तो ये लॉस आ गया। इस लॉस के अंदर हमने लिखा हुआ है 7242, जो कि आपको हुआ था नुकसान, लेकिन भाई नुकसान तो आपका वो है ना जो आपका ही है, वर्किंग 3। जो इंश्योरेंस वालों को पड़ गया नुकसान आपकी वजह से, वो तो आपका नहीं है ना, आपका नुकसान तो 6242 ही है, ठीक है। और सही है, वो बताइए ना, लेके गया नहीं नहीं, वो कह रहे हैं क्लब को कितना क्लब को कितना लॉस हुआ है। इंश्योरेंस का खर्चा हर साल क्यों कर रहे थे, इसीलिए, ठीक है। हाँ जी, अब बस सवाल तो खत्म है, ये इसका जरा आंसर निकाल दो मुझे। 2189 पॉइंट नेगेटिव आ गया फॉर द फर्स्ट टाइम। 0.5 ही तो पहले दसो ना, थोड़े पाए जे प्लान ही नहीं किया मैंने लिखना। 2189 पॉइंट, लो जी, अभी पहली बारी देखना, ऐ ही बस रह गया सी। उधर सोल्यूशन छाती मारो, उन्होंने भी एनजी है, सोल्यूशन छाती मारो जी। ये देखना रह गया था, ये देखना रह गया था कि आज लॉस आ गया किधर, इधर देखो। तो ये तरीका सुने ये तरीका बताया था, अप्लाई नहीं कर सके थे, आज हो गया कि अगर ऐसा हो जाए तो सरप्लस को काटने की जरूरत नहीं है, लेस डेफिसिट लिख दो बस। ये डेफिसिट है, वहां पे डेफिसिट लिखो आज सरप्लस की बजाय जी। 2189.5 नेगेटिव आ गया। अब ये यहां पर ऐड कर देंगे तो यहां पे क्लोजिंग आ जाएगा। अब ओपनिंग निकालने की आखिरी कहानी रह गई है, बस फटाफट वो कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखो जरा, इधर कुछ भी नहीं ओपनिंग 49, ओपनिंग एसेट 125, ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग में एसेट और ओपनिंग में एसेट, और तो कुछ नहीं है, सारा कुछ तो हम यहाँ ले ही आए थे, ठीक है। तो लाल से काम करते थे, लाल से, तो प्लस 4900 और प्लस 125 माइनस 120 माइनस 1430 प्लस 1940 प्लस 685। लो जी, ओपनिंग जनरल फंड भी आ गया 62.5, तो 6298.5 अच्छा ही हो गया 0.5 की वजह से, ये माइनस करो जी, वो तो 4109। वर्किंग 1 4109, ठीक है। चलो जी, अब इसका टोटल मारो 10। अब सॉल्यूशन देख के तो नहीं कह दिया कहीं, नहीं ना यार जी। 10 चेक कीजिएगा प्लीज, पास होने वाले चेक कर ले, दूजे वेंजी 10, दूजे भावें एंजी 10 दे रहो, यही है 10। चेक कर लो तसल्ली से, पार्ट 2 क्लोज कर दें, वहीं पे पूरी तस्वीर में करना।